अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में सेकंड चैप्टर है। हमारे पास थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस होती हैं, जिसमें गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस के बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैस को जबकि मास भी है, गैस को वॉल्यूम भी है, लेकिन डेफिनेट नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है इसका, क्योंकि ये पूरे कंटेनर के जो भी स्पेस है, सारी स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है। तो सारे कंटेनर में फैल जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल, इस वजह से उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। तो हमारे पास 11 गैसेस हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में मिलती हैं, और बहुत सारी हैं जो कि कंपाउंड्स फॉर्म में मिलती हैं, और एज वेल एज इन मिक्सचर फॉर्म। जो गैसेस हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, जिनको मोनो एटॉमिक एलिमेंटल गैसेस बोलते हैं, वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये वो गैसेस हैं जो कि हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिलती हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ग्रुप 8A, जिनको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं। इसी तरह से कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, या जिसको हम मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ओजोन, O3। तो ये वो गैसेस हैं जो कि हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, या पॉली एलिमेंटल गैसेस हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि भाई कौन सी गैसेस हैं जो कि हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं, तो वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसके अलावा भी हैं, जिस तरह से हमारे पास अमोनिया है, और कुछ गैसेस हैं जो कि हमें मिक्सचर फॉर्म में मिलती हैं। एयर मिक्सचर है गैसेस का, इसी तरह से वाटर गैस है और नेचुरल गैस है। ये वो गैसेस हैं जो कि हमें मिक्सचर फॉर्म में मिलती हैं। हमें अमीदो एवोगैड्रो ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये गैस कोई लाइटर गैस हो या हैवियर गैस हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल जो होगा वो 22.4 dm³ के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड हैविंग डेफिनेट शेप, हैविंग नो डेफिनेट शेप। लिक्विड को कोई मखसूस शक्ल नहीं है, बट डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों कोई शक्ल मखसूस नहीं है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टाइटली बॉन्डेड नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक फोर्स है, जिसको हम वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। बट उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम बनता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं, वीक फोर्स के तहत ही ज्वाइन होते हैं। इस वजह से वो जिस भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप अख्तियार कर जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड हमारे पास जो है ना, वो 3 ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, जिस तरह से ब्रोमीन, मरकरी एंड गैलियम। ये 3 लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में। कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, जिस तरह से वाटर, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि हमें मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, जिस तरह से मिल्क, हनी और ब्लड। तो अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी लिक्विड जो है वो बराबर है 10 cm³ टू 100 cm³। ये 1 मोल के जो है ना, हमें अमीदो एवोगैड्रोस ने बताया है फॉर लिक्विड। इससे पहले उसने गैस के लिए बताया था कि 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 dm³। तो सॉलिड स्टेट की, द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड को मखसूस शक्ल भी है, उसका वॉल्यूम भी एक फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो सॉलिड हैं उनके मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं।
तो इस वजह से उनका कोई शक्ल बनती है और वो शक्ल जो है ना डेफिनेट होती है। तो हमारे पास सो मैनी ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं, ऐसे सॉलिड मौजूद हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, मोर देन 100 होंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें कंपाउंड्स में मिलते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमारे पास मिक्सचर भी बहुत सारे मिलते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सॉलिड्स में फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि सॉलिड्स हैं जो कि हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, जिस तरह से सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन है हमारे पास। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें कंपाउंड्स में मिलते हैं, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और इस बेसिस पर अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी भी हमें इनके बिहेवियर के बारे में बताती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर हम डिस्कस करें तो गैस का बिहेवियर कैसा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सारे कंटेनर में आप देख रहे हैं शक्ल में कि सारे कंटेनर में फैले हुए हैं और हर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप नज़र आ रहा है आपको। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहली जो उसका पोस्टुलेट है वो ये कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ज़्यादातर कंपोज होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में और वाइडली सेपरेटेड भी हैं। और उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, जिस तरह से आपने प्रीवियस इसमें देखा, अब प्रीवियस पेज में हमने देखा कि भाई उसकी जब हम शेप देख रहे थे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं। जब हम उनको कंप्रेस करेंगे तो आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे और उसके बाद उनका जो वॉल्यूम बनेगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर होल कंटेनर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और वो स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट पाथ में। लेकिन जब उनका कोलिजन होता है, टकराव होता है, आपस में टकराव हो या उनका जो टकराव कंटेनर के साथ हो या वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इनका जो डायरेक्शन है जो वो है रैंडम हो जाता है। तो फिर हम इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके मॉलिक्यूल्स किस तरफ जा रहे हैं, उनका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो वो मेन फ्री पाथ होगा। तो थर्ड पोस्टुलेट ये है कि द मॉलिक्यूल्स कोलाइड वन अनदर इन वॉल ऑफ द कंटेनर, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जब आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल क्वाइट इंडिपेंडेंट होता है, एक हार्ड अपनी साख्त रखता है। तो इस वजह से उनके एनर्जी लूज नहीं करेंगे, नो लॉस ऑफ एनर्जी। बल्कि जो गैस का प्रेशर होता है, गैस का जो प्रेशर है वो कोलिजन की वजह से बनता है। वो कोलिजन गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में हो या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ हो। और हमारे पास जो बात हो रही थी कि भाई प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट बाय द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रेशर। इन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। आइडियल गैस अगर हम बात करें तो आइडियल गैस में अट्रैक्शन भी नहीं है मॉलिक्यूल्स में और इनकी रिपल्शन भी नहीं है और हर एक मॉलिक्यूल क्वाइट इंडिपेंडेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वीक वन वाल फोर्स होती है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मोशन, मोमेंटम, तो उनकी डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मोमेंट है, हरकत है, वो बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो इस शक्ल में देखें आप, इस फिगर में देखें कि वही के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और इनके जो ना मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये
लेक्चर पसंद आएगा।